हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम नीश मार्केट कंसेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो मार्केट रिसर्च और मार्केटिंग रिसर्च दोनों में काफ़ी यूज़ होता है, एक स्पेशली स्टार्टअप्स और स्मॉल बिजनेसेस के लिए। तो इस वीडियो में हम समझते हैं कि नीश मार्केटिंग या फिर मार्केट क्या होता है, क्यों इम्पोर्टेंट है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले बेसिक समझते हैं। नीश मार्केट एक छोटा और वेल डिफाइंड सेगमेंट होता है किसी ब्रॉडर मार्केट का। ये वो स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जिनकी नीड्स या इंटरेस्ट कॉमन मार्केट से अलग होते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, वेगन स्किन केयर फॉर मेन विद सेंसिटिव स्किन। ये एक नीश है। हर कोई स्किन केयर यूज़ करता है, लेकिन ये एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ टारगेट करता है जिनकी यूनिक नीड्स हैं। तो एक नीश मार्केट को कैसे आइडेंटिफाई करें, इनके कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स होते हैं। तो इन फीचर्स के बारे में वन बाय वन हम समझते हैं। फर्स्ट फीचर है फोकस्ड ऑडियंस। यहाँ पे आप सबके लिए सब कुछ बेचने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि आप उस ग्रुप पे फोकस कर रहे हैं जो स्पेसिफिक इंटरेस्ट या नीड रखता है। ऑडियंस जितनी क्लियर होगी उतनी ही इफेक्टिव मार्केटिंग और प्रोडक्ट फिट हो पाएगा। सेकंड फीचर है स्पेशल नीड्स। नीच मार्केट के लोगों की कुछ ऐसी ज़रूरतें होती हैं जो जनरली बड़े ब्रांड्स इग्नोर कर देते हैं, या उनके पास उन नीड्स के लिए स्पेसिफिक सॉल्यूशन नहीं होता। उन अनमेट नीड या अंडर सर्व्ड नीड्स को आइडेंटिफाई करके जहां वैल्यू प्रोडक्ट की जा सकती है, उसे हम नीच मार्केट कहते हैं। थर्ड फीचर है स्मॉल साइज एंड हाई लॉयल्टी। नीश मार्केट का साइज बड़ा नहीं होता, लेकिन कस्टमर एक्सट्रीमली लॉयल होते हैं। अगर आप उनकी नीड सही तरीके से समझ के उसका सॉल्यूशन दोगे तो वो आपका ब्रांड छोड़ेगा नहीं, चाहेगा। इवन इफ थोड़ा महंगा बेच रहे हो फिर भी वो आपके लिए लॉयल रहेंगे। लॉयल्टी का मतलब है रिपीट बिजनेस, रेफरल्स और लो मार्केटिंग कॉस्ट इन द लॉन्ग रन। फोर्थ फीचर आता है लो कंपटीशन। क्योंकि नीच मार्केट बहुत स्पेसिफिक होता है तो यहाँ पे आपको बड़े कॉम्पिटिटर का सामना नहीं करना होता। बहुत बार आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी ले सकते हैं। ऐसे गैप ढूंढने चाहिए जिसके आप यूनिक सॉल्यूशन दे सकते हो, जहाँ कोई भी स्ट्रॉन्ग प्लेयर करंटली एग्जिस्ट नहीं करता। फिफ्थ फीचर आता है टारगेटेड मार्केटिंग। जब आप एक छोटी और स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो तो आपका मार्केटिंग मैसेज और चैनल्स भी कस्टमाइज्ड होते हैं। आप उनकी लैंग्वेज में बात करते हो और सोचते भी हो। अगर आप सबके लिए ओके हो तो किसी के लिए भी ग्रेट नहीं हो, बट अगर आप छोटे ग्रुप के लिए परफेक्ट हो तो वही आपके लिए एक्सपर्टीज और एज बन सकता है। तो ये थे 5 फीचर्स ऑफ नीच मार्केट। अब बात करते हैं कि नीच मार्केट का इम्पोर्टेंस क्या होता है, क्यों इसका इतना क्रेज है मार्केट में। तो फर्स्ट एडवांटेज है नीश मार्केट का स्टैंडिंग आउट। नीश मार्केट में स्टैंडिंग आउट करना बहुत इजी होता है। आपको बड़े ब्रांड से compete नहीं करना होता। आप अपने टारगेट ऑडियंस के लिए यूनिक बन जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप न्यू कोला ब्रांड लॉन्च करते हो तो आपके लिए मुश्किल होगा कंपटीशन में सस्टेन करना, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे कोका कोला और पेप्सी डोमिनेट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप एक हेल्थ फोकस्ड कोला बनाते हो तो स्पेसिफिकली फॉर डायबिटिक पेशेंट, तो आप एक स्पेसिफिक नीड को फुलफिल कर रहे हो। सेकंड एडवांटेज है मार्केटिंग बजट काफ़ी लो होता है। आपको पूरे वर्ल्ड को टारगेट नहीं करना होता है, सिर्फ उन लोगों को टारगेट करना है जिसके लिए आपने प्रोडक्ट बनाया है या फिर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। टारगेटेड एड्स होते हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की जाती है और नीच कम्युनिटीज़ के बीच में प्रमोशन किया जाता है। सो बेसिकली बहुत कम पैसा लगता है और इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। थर्ड एडवांटेज है लॉयल कस्टमर्स। जब लोग फील करते हैं कि कोई उनकी प्रॉब्लम को समझ रहा है तो वो ब्रांड के साथ काफ़ी इमोशनली कनेक्ट करते हैं। तो ये थे 3 मेजर एडवांटेजेस ऑफ नीच मार्केट। ऐसे तो काफ़ी छोटे मोटे एडवांटेजेस हैं
आई होप मैंने नीच मार्केट का कंसेप्ट आपको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया और क्लियर किया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।